So, very good morning to all. So, this is Sai Academy Safido. So, today we are here with a topic, a general topic is human ear. बेटा हम बेसिक्स से चल रहे हैं ताकि जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प हो और जो सीनियर है उनको भी हेल्प हो जाए. सो जब भी हम ह्यूमन ईयर पढ़ेंगे इट्स वेरी सिंपल, हमें डायग्राम जस्ट लर्न करना है. सो लेट्स सी डायग्राम. सबसे पहले हम इस तरह बनाएंगे और इसको इधर उठा के 3 फ्लावर्स लाइक स्ट्रक्चर वी मेड हेयर. फ्लावर्स की तरह हमने स्ट्रक्चर बना दिया. नीचे वाली लाइन को हम डायरेक्ट नीचे तक ले जाएंगे, ऐसे कर्व लाइन बना के. यहाँ हम एक सर्कल फॉर्म करेंगे बेटा, एक स्पाइरल फॉर्म करेंगे. स्पाइरल की फॉर्म होगी यहाँ पे ऐसे, एंड वन लाइन इज देयर. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम, बट नेमिंग इज इम्पोर्टेंट. तो हम कहेंगे ह्यूमन ईयर इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. ह्यूमन ईयर कितने पार्ट्स का बना होता है बेटे? 3 पार्ट्स. आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. क्लियर? ह्यूमन ईयर कितने पार्ट्स का बना होता है? 3 पार्ट्स. आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, हेलिक्स. जो आउटर ईयर होता है हमारा, दीज आर द आउटर स्ट्रक्चर जो हमें बाहर दिखाई देते हैं. दीज आर विजिबल टू अस. ये जो ईयर है हमें बाहर दिखाई देता है हमारा, जब भी हम ध्यान से देखें हम अपने ईयर्स को. ये कार्टिलेजियस होता है बेटे. क्या होता है ये? कार्टिलेजियस. यानी इट लुक्स लाइक बोन, बट ये एक्चुअली बोन नहीं है. ठीक है? तो ये काम क्या करते हैं हमारे? दे जस्ट कलेक्ट द साउंड. ये आउटर एनवायरनमेंट से साउंड को कलेक्ट करते हैं एंड सेंड टू द इनर ईयर, सॉरी मिडल ईयर. जब एयर कलेक्ट हो गई है, इनका सिर्फ फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ साउंड. पिन्ना एंड हेलिक्स, पिन्ना एंड हेलिक्स, दे जस्ट कलेक्ट द साउंड. दे जस्ट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड सेंड टू द मिडल ईयर. And in middle ear we have a auditory canal. We have a auditory canal. I write it again. Auditory canal. Canal means a passage. यहाँ से जो एयर कलेक्ट हुई थी वो इसके थ्रू अंदर की तरफ जाती है. एंड हेयर अ मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं बेटे. इसका नाम होता है ईयर ड्रम. क्या नाम होता है इसका? ईयर ड्रम. इसके ऊपर जाके वो एयर स्ट्राइक करती है. जैसे ही वो एयर इस पे स्ट्राइक करती है, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. ये क्या करना शुरू कर देता है? वाइब्रेट. क्लियर? अब वाइब्रेशन होगी एंड वी नो दैट कि वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड. वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करती है बेटे? साउंड. तो साउंड प्रोड्यूस होगी. जैसे ही वाइब्रेशन होती है क्या प्रोड्यूस हो जाती है? साउंड. वो जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, हेयर आर 3 स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी. ये एक जनरल नॉलेज भी है हमारे लिए. हैमर, एनविल एंड स्टीरप. इन 3 बोन्स के क्या नाम हैं? हैमर, एनविल एंड स्टीरप. हैमर मीन्स हथौड़ा, एनविल मीन्स छेनी. छेनी हथौड़ा हम बोलते हैं ना अपने हरियाणवी में, छेनी हथौड़ा. तो इस तरह की शेप्स होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, इन 3 बोन्स की, इसीलिए इनका नाम भी इंस्ट्रूमेंट्स के नेम पे है. बट द साइंटिफिक नेम ऑफ दीज 3 बोन्स आर मैलस, इनकस एंड स्टेप्स. मैलस, इनकस एंड स्टेप्स. ये तीनों बोन करती क्या है बेटे? दीज आर द स्मॉलेस्ट बोन. इसको माइंड में रखना. ये क्या है? स्मॉलेस्ट बोन है. ठीक है? ये तीनों इसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल करती है. ईयर ड्रम जब वाइब्रेट कर रहा था और साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, उसको कंट्रोल कौन करता है? 3 बोन्स. आफ्टर दैट जो साउंड प्रोड्यूस हुई है, सेंड इट टू द इनर ईयर. कहाँ भेज दी जाती है? इनर ईयर की तरफ. अब इनर ईयर के पास ये स्पाइरल वाला सर्कुलर शेप है, इसका नाम होता है बेटे कोक्लिया. क्या नाम होता है? कोक्लिया. ये करता क्या है? ये जस्ट
साउंड सिग्नल को, जो साउंड सिग्नल हमारा प्रोड्यूस हुआ है, साउंड सिग्नल को कन्वर्ट करता है टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन नर्व्स के थ्रू, इन नर्व्स को बोलते हैं स्टैचियन ट्यूब, इन नर्व्स को हम क्या बोलते हैं बेटे, स्टैचियन ट्यूब। इसकी हेल्प से सेंड हो जाती है टू ब्रेन के पास। ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है और हमें बताता है कि हमने क्या सुना। इज़ दैट क्लियर बेटा? एनी डाउट इज़ देयर? सी दिस डायग्राम अगेन। हम एक शॉर्ट समरी कर रहे हैं कि जो ह्यूमन ईयर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, आउटर, मिडल, इनर। जो आउटर ईयर है उसमें कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर जो हमें विजिबल होता है, उसके पास पिन्ना और हेलिक्स 2 स्ट्रक्चर होती है जो सिर्फ साउंड को कलेक्ट करती है। वो क्या करती है? साउंड को कलेक्ट करके मिडल ईयर के पास सेंड कर देती है। मिडल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती, सॉरी ईयर ड्रम, इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मिडल ईयर में जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मीन्स ईयर ड्रम होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर फोल्ड करती है, फोल्ड करते ही इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। अब जो साउंड प्रोड्यूस हुआ हमारा, यहाँ पे 3 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती है बेटे, जिनकी स्ट्रक्चर किन की तरह दिखाई देती है? हैमर, एनविल और स्टीरअप की तरह। इनका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। ये क्या करती हैं? ये सिर्फ कंट्रोल करती हैं वाइब्रेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ साउंड को कंट्रोल करती हैं। जो साउंड प्रोड्यूस हुई है उसको इनर ईयर के पास भेज दिया जाता है और इनर ईयर में एक स्पाइरल सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कोक्लिया बोलते हैं। ये क्या करता है? साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है, जिनको हम ब्रेन के पास सेंड कर देते हैं थ्रू स्टैचियन ट्यूब। इट्स वेरी सिंपल। सो थैंक यू बेटा। प्लीज़ like and subscribe and suggest any topic that you want to learn from Sai Academy Safido. Thank you.